हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज की मेरी वीडियो जो है सेमेस्टर 6 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। बीए प्रोग्राम एज वेल बीए ऑनर्स दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पे सेमेस्टर 5 लिखा है, बट मैंने चेक किया है डेट शीट पे तो बहुत से स्टूडेंट्स का ये पेपर सेमेस्टर 6 में भी है। तो देखिए, मैक्सिमम मार्क्स 90 मार्क्स का रहेगा और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम इज़ 3 घंटे की रहेगी। इंस्ट्रक्शंस में आप देख सकते हैं कि कोई 8 क्वेश्चन में से आपको कोई 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले क्वेश्चन देखिए, हाउ फॉर वॉज द फाइनेंशियल क्राइसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रांसीसी क्रांति के प्रादुर्भाव के लिए वित्तीय संकट किस हद तक उत्तरदायी थी। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है ये फाइनेंशियल क्राइसिस का और फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ये ज़रूर पढ़ के जाइए, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है। हर क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन पैटर्न जो है चेंज हो सकता है, बट आंसर सेम ही रहेगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और इसमें आप स्टार्ट विद, मैंने जैसे हर वीडियो में बताया है, स्टार्ट विद इंट्रो, देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। अगर आपको नहीं भी आती इंट्रो लिखनी या फिर कोई बॉडी में आपको प्रॉब्लम है तो अपना जो है ऐसा आंसर बनाइए जिससे कि वो इंट्रो कंक्लूजन वगैरह देखकर जो टीचर है वो मार्क्स दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द अर्ली मॉडरेट फ्रेज 1789 टू 1792 with the radical Jacobin phrase 1792 to 1795 of the French Revolution was what was responsible for this shift। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआती उदारवादी दौर, जब यहाँ आपको पता होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन 1789। तो 1789 से लेकर 1792 तक इसका जो ये जो पीरियड है इसकी तुलना जो है जब 1792 में जब जैकोबिन दौर आया था तो उसको आपको कंपेयर करके बताना है और बताने के किस तरीके से बदलाव हुए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू व्हाट कंटेंट डिड नेपोलियन रिजर्व एंड अंडरमाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को किस हद तक सुरक्षित और कमज़ोर किया। तो जब नेपोलियन बोनापार्टे आए थे तो उस समय जो फ्रेंच जो रेवोल्यूशन था उन्होंने इस सिद्धांत को किस तरीके से सुरक्षित किया और कैसे कमज़ोर किया, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ व्हाट वाज द कंसर्न ऑफ द यूरोप एंड व्हाई डिड इट फेल। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में है और ये सीधा सीधा क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से उठाया गया है। तो यूरोप का संघ क्या था ये आपको पता होना चाहिए, वैसे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये असफल क्यों हुआ, यानी कि इसके फेलियर क्यों, ये जो ये संघ था ये फेल हुआ, तो ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन इज द रिवोल्यूशन ऑफ 1848 रिप्रेजेंटेड अ स्प्रिंग टाइम ऑफ पीपल दैट वॉज इवेंचुअली डिफीटेड, इलेबोरेट द कॉजेज फॉर देयर फेलियर। 1848 की क्रांतियाँ जनमानस के वसंत का प्रतिनिधित्व करती थी जो अंततः पराजित हुई। उनकी विसफलता के कारणों पर विस्तार से प्रकाश डालिए। देखिए, मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो फेलियर पे ज़्यादा है कि क्यों फेल हुई। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज क्रिटिकली इवेलुएट द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में यूरोप के विभिन्न देशों में औद्योगिकरण के विभिन्न प्रतिरूपों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो फर्स्टली यू हैव टू राइट कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले तो आपको यही लिखना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था और उसके डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में बोलना गया है कि डिफरेंट कंट्री में किस तरीके से वो ग्रो कैसे हुआ है, ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, डिस्कस द अर्ली सोशलिस्ट आइडिया ऑफ सेंट सिमोन, चार्ल्स फॉरियर एंड फॉर्ट रॉबर्ट ओवन। सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरियर और रॉबर्ट ओवेन के प्रारंभिक समाजवादी विचारों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट वाज बिस्मार्क रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इस पेपर में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली प्लीज़ आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ये दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा।
जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, क्या क्या रोल उन्होंने प्ले करे जब यूनिफिकेशन हो रहा था, जर्मनी का एकीकरण हो रहा था। तो वो सब आपको जितने भी उनकी जो भूमिका है वो सब इसमें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट अ शॉर्ट नोट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। सबसे पहला है डायरेक्टरी। 1795 से 1799 का जो डायरेक्टरी रूल था वो हमें एक्सप्लेन करना है। सेकेंड इज कॉनकॉर्डेट, थर्ड इज मिटरनिज एंड फोर्थ इज लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद। इनमें क्वेश्चन नंबर 8 में से कोई भी 2 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। और बाकी देख लो आप, टोटल क्वेश्चन नंबर 8 है तो आपको 4 ही करने हैं, तो ये आप इजीली कर सकते हो। तो आज की मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रही है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में सब्जेक्ट का नाम लिख के अपनी क्वेरी को मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी जल्द से जल्द हेल्प करूँगी क्वेरी आपकी सॉल्व करने में। सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पे मेरा ये चैनल जो है शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्पफुल वीडियो मिल सके। थैंक यू टू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।